विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम औरंगजेब की धार्मिक नीति कर रहे हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। ये बता ही दिया था मैंने, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। तो धार्मिक नीति में हमने पढ़ना है, औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। क्या था? सुन्नी, रूढ़िवादी था, कट्टर था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान ऑब्लिक बोल सकते हैं शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। कौन सा मुगल सम्राट ऐसा था जिसने कुरान और शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया? आंसर औरंगजेब, आलमगीर, ठीक है। 1559 में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना की और अनेक अध्यादेश प्रसारित किए। उसने क्या किए? इस्लामिक आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना की और अनेक अध्यादेश प्रसारित किए। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य था कि भारत को दारुल हर्ब बोलते हैं काफिरों के देश को, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम के देश में बदलना। वैसे भी इस्लाम में ये होता है कि राजा का प्रथम कर्तव्य ये होता है, इस्लाम में लिखा है कि राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो दारुल हर्ब को क्या करे? दारुल इस्लाम में बदले, यानी काफिरों के देश को इस्लाम के देश में क्या करे? परिवर्तित करे, ठीक है। औरंगजेब इस्लामी कानूनों का अक्षरश मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर, कट्टर सुन्नी प्रजा जो थी वो उसको क्या बोलती थी? जिंदा पीर बोलती थी। क्या बोलती थी? और अपने सादे रहन सहन, रोजे, नमाज का नियमित रूप से पालन करने और जीवन भर शराब न पीने के कारण क्या बोलती थी? शाही दरवेश बोलती थी। क्या बोलती थी? शाही दरवेश बोलती थी के रूप में जाना जाता। तो शाही दरवेश किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर किसकी उपाधि है? औरंगजेब की। तो लिखा हुआ तो ऐसा है कि क्या शराब नहीं पी, पर एक हीरावती नामक एक नाचने गाने वाली महिला के हाथ से एक बार शराब का प्याला लिया था, हल्का सा, है ना, उसके बाद उसको फेंक दिया था, ठीक है। चलो, औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा, कुरान की आयतें खुदवाना बंद करवा दिए। उसने कहा कलमा जब काफिरों के हाथ में जाता है तो क्या होता है? अपवित्र हो जाता है। कि क्या हो जाता है? इसलिए उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाने की जो परंपरा आ रही थी वो बंद करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। उसने पारसी नवरोज, नव वर्ष का एक त्योहार होता है पारसियों का, नवरोज, जिसको कि बलबन ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? बलबन ने। वो उसने बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? साथ में इसने सार्वजनिक संगीत समारोह को भी बंद करवा दिया। भाई जो मुगल थे ना वो विलासी थे। क्या थे? विलासी थे। उनका कोई ऐसा कोई ईमान नहीं था। कहने के लिए किया होगा उन्होंने, कुछ कार्य किए होंगे जनता को खुश करने के लिए, अपनी मुसलमान प्रजा को खुश करने के लिए, लेकिन अपना कोई ईमान नहीं था। शराब वो पीते थे, नाच गान वो देखते थे, चित्र वो बनवाते थे। क्या करवाते थे? चित्रकार थे उनके दरबार में। ये तो सब इस्लाम में हराम है। तो आप क्या कर रहे हो? तो फिर अकबर का चित्र कहां से आया? यानी आपने बनवाया। या जहांगीर का चित्र कहां से आया? आपने बनवाया। समझ में आया? लेखन मना है इस्लाम में, लेकिन सब अपना अपना क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तुझू के जहांगीरी लिख रहा है। जहांगीर क्या लिख रहा है? तुझू के जहांगीरी लिख रहा है। तो मैंने कहा ये विलासी थे, इनका धर्म से ज्यादा क्या आस्था नहीं थी। दिखाने के लिए खाली कुछ ऐसे कार्य करते थे जिससे पता चलता था कि क्या है, ये धार्मिक हैं। औरंगजेब जो था वो कट्टर था, इसीलिए इसको जिंदा पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसने संगीत समारोह पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस्लाम में संगीत भी मना है। क्या है? बताया जाता है कि सारे संगीतकारों को इसने दरबार से क्या कर दिया? निकाल दिया। संगीतकारों ने क्या किया कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सबका एक जनाजा बनाया और रोते हुए, जहां पे झरोका दर्शन देता है औरंगजेब, वहां से रोते हुए निकले सुबह सुबह। अब औरंगजेब झरोका दर्शन में आया, उसने कहा किसका जनाजा है? तो उन्होंने कहा बादशाह ये संगीत का जनाजा है। किसका? तो उसने कहा इस नामुराद को इतने नीचे दफन कर देना कि दोबारा ये ऊपर ना आए। क्या ना आए? लेकिन क्वेश्चन बना कि कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक था? आंसर औरंगजेब। वीणा जो है वो भारतीय वाद्य यंत्र है। क्या है?
जो सरस्वती माता हैं वो वीणा बजाते हुए दिखाई गई है आपको चित्रों में। किसमें दिखाई गई है? कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट माना जाता है वीणा। अगर आप कंसंट्रेट होना चाहते हो तो वीणा के जो सुर होते हैं वो कंसंट्रेशन क्या करते हैं? पैदा करते हैं। ठीक है। अब दो लोग पढ़ते हैं हम इतिहास में, एक समुद्रगुप्त पढ़ते हैं, वीणा वादन प्रकार सिक्के, समुद्रगुप्त, वो तो हिंदू है। औरंगजेब भी अच्छा वीणा वादक था। क्या था? जैसे शाहजहां अच्छी सहनाई बजाता था। क्या बजाता था? सहनाई तो सुना है ना आपने, है? सबसे बड़े सहनाई वादक कौन थे? किनका नाम जानते हो आप सहनाई में? हाँ जी, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुना है। उन्होंने अपना जीवन दे दिया। किसमें? बनारस के थे वो। क्या थे? उनका धर्म ही संगीत था, शहनाई था। जहां का हर पत्थर पारस, वो शहर है बनारस। बनारस का हर पत्थर क्या है? पारस। और पारस क्या होता है? लोहे को भी टच करो तो सोना बन जाता है। अब साइंटिफिक कितना सच है मैं नहीं जानता, बट लिखा हुआ है ऐसा पुरानी किताबों में, है ना। पारस की लोहे को भी क्या करता है? तो जहां का हर पत्थर पारस, वो शहर है बनारस। चलो, तो संगीत समझ में आ गया। संगीत भी क्या कर दिया? बंद करवा दिया। भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शैव संप्रदाय के लोगों को एक दिन की छूट है। क्या? हालांकि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि भांग खाओ, पर करते हैं भांग के पकोड़े वकोड़े, ठंडाई बंडाई। भगवान शिव की जो क्या होती है, शिवरात्रि होती है, उस दिन प्रसाद के रूप में क्या होते हैं? देते हैं। बट प्रभु ने कभी नहीं कहा था कि नशा करो, है ना। चलो, भांग के उत्पादन और भांग के प्रयोग पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये ठीक किया। सती प्रथा आप खुद समझ लीजिए कि जब छोटा सा भी अगर कहीं पर हाथ जल गया, माना कितना पेन होता है। एक जिंदा महिला को उसके पति के साथ जिंदा जलाना, मतलब पति की डेथ हो गई तो उसके साथ जिंदा जलाना, ये बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी भाई। और ये कुप्रथा क्यों आई इस देश में, ये समझ रहे हो आप? ये कुप्रथा इसलिए आई कि आक्रांताओं की वजह से। इनकी वजह से? वैदिक काल में नहीं थी, प्राचीन काल में नहीं थी, अचानक कहां से आ गई सती प्रथा? यानी जो आक्रांता आए वो इतने खतरनाक थे कि महिलाओं को बचाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। तो बोला गया कि भाई उससे बढ़िया मृत्यु है। और ये बोला गया कि भाई हम अब क्या नहीं कर सकते, मतलब देख रेख नहीं कर सकते हैं, मर जाओ ज्यादा बेटर है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए कुप्रथाएं आई, लेकिन थी कुप्रथा। क्या थी कुप्रथा। मतलब इतने क्या हो गया, आदमी कब जलाता है किसी को? जब इतना मजबूर हो जाता है कि वो उन आक्रांताओं से क्या नहीं कर पा रहा है, नहीं भिड़ पा रहा है। वो ऐसे हैं, समझ में आया? चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो हूण हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो कुषाण हो, कुईस्वांग, कुषाण मतलब कुईस्वांग, है ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, मतलब सब प्रॉब्लम थे इस देश में। यही समस्या है कि यहाँ पर क्या हुआ? आक्रमण हुए बहुत ज्यादा। क्या हुए? और ये इस प्रकार की कुप्रथाएं आ गई। ठीक है। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। हिंदुओं पर क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, है ना। अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया। क्या कर दिया? औरंगजेब ने 1665 में एक राज्यादेश द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से सिर्फ 2.5% लिया। कितना? मुस्लिम व्यापारियों से सिर्फ 2.5%, जबकि हिंदू व्यापारियों से 5%। इसका मतलब हिंदुओं का सामान फिर क्या होगा? महंगा होगा। मुस्लिम व्यापारियों का सामान क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक है। दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया। 1667 में मुस्लिम व्यापारियों को इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया। बाद में 2.5% भी नहीं लिया, वो भी क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए होता है। राजा क्या करता है? जो शासक होता है वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या करता है? इस तरह के कार्य करता है। वैसे भी आज भी देखना आप, राजनीति में गरीबों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि क्या, जो भी सत्ता में आते हैं वो गरीबों के वोटों से आते हैं। गरीब मतलब जो निम्न वर्ग है, जो क्या है, उच्च वर्ग तो वोट डालने भी नहीं जाता, उन्हें जरूरत भी नहीं है। कौन जाता है?
निम्न वर्ग। तो जो सत्ता, जब तक वो खुश हैं तब तक वो लोग सत्ता में हैं। कौन लोग? सत्ता में बैठे हुए लोग तब तक सत्ता में हैं जब तक वो लोग क्या कर रहे हैं? हाथ हिला रहे हैं। और जब तक वो लोग क्या कर रहे हैं? भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं देखने के लिए। इसका मतलब वो देखना चाह रहे हैं अपने नेता को। जब वो थोड़ा सा मुंह मोड़ लें तो समझ लो आप सत्ता से क्या होने वाले हो? बेदखल होने वाले। ठीक है, चलो जी। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर भी रोक लगा दिया। क्या कर दिया? हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर क्या कर दी? रोक लगा दी। अब सोचो ना, 49 साल तक देखा हिंदुओं ने इस राजा को, 49 साल तक रहा, ये रहा ना। दिवाली नहीं मनाई गई होगी, फिर होली भी नहीं मनाई गई होगी। अब आप सोचो कि एक जनरेशन तो ऐसी रही होगी जो बिना त्योहारों के, क्या, अरे इतना ही तो जीते थे पहले, जीवन प्रत्याशा थी कितनी कम थी। ऐसे थोड़े आज की तरह थोड़े होते थे कि 70 साल तक जी रहे हैं, बीपी की गोली खा खा के, शुगर की गोली खा खा के, है ना। टेंशन अलग होती थी उस जमाने में। आज तो जीवन प्रत्याशा इसलिए है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है। क्या हो गई है? पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, आधे बच्चे तो वैसे ही मर जाते थे, पता नहीं चलता था क्यों मरे। तो पता चलता था कि भाई क्या हैजा हो गया, पता चलता मलेरिया हो गया। अब तो ये है ना, डेंगू हो गया, ब्लड टेस्ट हो रहा, तुरंत दवाई मिल रही, 7 दिन में 8 दिन में फिट होके, पपीते का रस पी के, अलग अलग तरह के गिलोई विलोई खा के सही हो जा रहा। पहले थोड़े था ऐसा। पहले तो क्या है, मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा, मक्खी बैठी, हैजा हुआ खत्म, डायरिया हुआ खत्म, ड्रॉपसी हुई खत्म, है ना। इसीलिए ज्यादा बच्चे होते थे उस समय। क्या होते थे? उसमें कुछ ही सरवाइव कर पाते थे। और जीवन प्रत्याशा जो थी, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रही होगी। ठीक है, चलो जी। 1669 में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों और मुहत्सिबों को, मुहत्सिब मतलब आचार निरीक्षक, सदाचार निरीक्षक बोल सकते हैं। मुहत्सिब जो देखेंगे कि 5 टाइम नमाज अदा कर रहे कि नहीं कर रहे मुसलमान, और ऐसा तो नहीं कि कहीं शराब पी रहे हैं। मतलब शिकायत, जैसे आज LIU होती है वैसे ही काम मुहत्सिब करते थे, घूमते रहते थे, देखते रहते। शराब पीते हुए अगर कोई मुसलमान पकड़ा गया तो समझ लो फिर क्या है, पनिशमेंट। और जो कन्वर्टेड थे, जैसे हिंदू से मुस्लिम बन गया, अगर उसने शराब पी ली, उसने अगर 5 टाइम नमाज अदा नहीं की, उसने इस्लाम के नियमों का पालन नहीं किया, तो कार्रवाई होती थी। समझ में आया? तो मुहत्सिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी, ठीक, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार न कर सके। मगर औरंगजेब को यह पता नहीं था कि जो भारतीयों की शिक्षा है वो कंठ में है। कहाँ है? अब कितने गले काटेगा भाई? कंठ मतलब याद था। वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तभी तो याद करके रख दिया उन्होंने वेद। उन्होंने कहा क्या करोगे, जलाओगे ना वेदों को, जला दो, हमने तो याद कर लिया। समझ में आया? औरंगजेब के आदेश के फलस्वरूप 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर सुना है? काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। क्या किया गया? मंदिरों को तोड़ा गया है भाई। इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं? अपने शासन के 11वें वर्ष झरोका दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया। तुलादान मतलब तराजू में एक तरफ राजा बैठता था, एक तरफ सोना चांदी रखा जाता था, फिर गरीबों में बांटा जाता था। उसने कहा ये हमारी परंपरा नहीं है, इस्लामिक परंपरा नहीं है ये। इसने कहा बंद। झरोका दर्शन में आना बंद। झरोका दर्शन तो इसलिए भी बंद किया, वो शाहजहां नहीं आया था कुछ दिन झरोका दर्शन में, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। उसने कहा खत्म ही कर दो, आता ही नहीं मैं। उससे क्या होगा? नहीं भाई, शाहजहां कुछ दिन नहीं आया तो अफवाह फैल गई कि या तो मर गया शाहजहां, या फिर क्या हो गया, कोई कैद कर दिया गया, अंदर षड्यंत्र चल रहा है। इसने झरोका दर्शन की प्रथा को भी क्या कर दिया? अपने शासन के 11वें वर्ष झरोका दर्शन और अपने शासन के 12वें वर्ष तुलादान प्रथा का, तो 11वें और 12वें याद करना है आपने। क्या करना है? ठीक है जी। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर फिर जजिया लगा दिया। क्या लगा दिया? मैंने कहा इस्लाम में 4 टैक्स होते हैं, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया मतलब नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, जकात मतलब लैंड टैक्स, खराज मतलब जजिया मतलब नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स, जकात मतलब मुसलमानों से 2.5% और मुसलमानों की भलाई पर खर्च किया जाने वाला टैक्स,
जकात, यानी मुस्लिम अगर 100 रुपए कमाएगा तो 2.5 रुपए देगा, और उस 2.5 रुपए से मस्जिद, मकतब, मदरसे, इन सब का क्या होगा, निर्माण होगा। इतना समझ में आ गया। जजिया, जकात, खराज मतलब लैंड टैक्स, खराज मतलब, और खुम्स मतलब युद्ध में लूटा गया धन, जिसमें कि 20% राजा का, 80% सिपाहियों का। किसका? सिपाहियों का। समझ में आ गया? ठीक है भाई। तो औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर लगा दिया भाई। 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर उठाना पड़ा उसको। क्या करना पड़ा? अपनी मृत्यु से 3 साल पहले दक्कन से जजिया हटाना पड़ा औरंगजेब को। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक ना होकर शुद्ध राजनीतिक था, क्योंकि वह मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? मराठों और राजपूतों को संगठित करना चाहता था। मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। बट ये लेफ्टिस्ट लिख रहे हैं ऐसा, धार्मिक रहा होगा, लेकिन अब किताब में क्योंकि राजनीतिक लिखा हुआ तो आपको राजनीतिक ही उत्तर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? राजनीतिक उद्देश्य था कि उसका इसके पीछे। औरंगजेब ने गुरुवार, जुमेरात की रात को पीरों की मजारों पर और अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया। जो मुसलमान स्त्रियां मजारों पर जाती थी या जो भी मजारों पर जाते थे, उस प्रथा पर भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। जनता पवित्र कुरान, शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल के लिए औरंगजेब ने क्या किया? महोत्सव। महोत्सव मतलब आचार व्यवहार सदाचार निरीक्षक, क्या? सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्म अधिकारी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने वैश्यावृत्ति पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। वैश्याओं को उसने या तो विवाह करने या देश छोड़ने की आज्ञा दी। क्या दी? या तो विवाह करें या देश छोड़ के चले जाए। ठीक है भाई। उसके बाद पढ़ते हैं हल्का सा अकबर की राजपूत नीति, सॉरी औरंगजेब की राजपूत नीति। एक तो अकबर की राजपूत नीति पढ़ी हमने, है ना, एक पढ़नी है औरंगजेब की राजपूत नीति। तो औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई और जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया। ये बड़ी भूल कर दी भाई इसने, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी है। ठीक है, क्योंकि वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के कार्यान्वित होने में सबसे बड़ी बाधा मानता था। क्या मानता था? औरंगजेब के समय आमेर यानी जयपुर, आमेर मतलब जयपुर के राजा जयसिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, ये 3 बड़े राजा थे। कौन कौन? आमेर जयपुर में जयसिंह, मेवाड़ में राजा जसवंत सिंह, सॉरी राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह। इतना समझ में आ गया। अब औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब और राजपूतों के संबंध में कटुता 1679 ईस्वी में तब आई जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की उसकी अदूरदर्शी नीति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई। कब? 1679 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह कहाँ के? जोधपुर के, है ना, जोधपुर के जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और इसने क्या करने की कोशिश की? मुगल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, जो कि इसकी अदूरदर्शिता का क्या था? परिचय था। क्या था? ये अदूरदर्शी था। ठीक है। अब क्या हुआ? उत्तराधिकार के युद्ध में राजा जयसिंह ने, अब अगला पॉइंट है, उत्तराधिकार के युद्ध में राजा जयसिंह ने शाही सेना के साथ शाह शुजा को परास्त करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसको शाही सेना के साथ शाह शुजा को परास्त करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था, किंतु सामूगढ़ के युद्ध में वह औरंगजेब के साथ हो गया था। किसके साथ? जयसिंह। अब इसी प्रकार धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाही सेना की ओर से औरंगजेब का मुकाबला किया था। उसके बाद वह मुगल दरबार छोड़कर मारवाड़ चला गया था, किंतु बाद में राजा जयसिंह के समझाने और दारा की शक्ति के नष्ट प्राय समझकर वह भी औरंगजेब के साथ हो गया। भाई जसवंत सिंह जो था वो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। कहां पर? धर्मत के युद्ध में। तो दुश्मनी तो होती है राजा बनने के बाद। जैसे आप वोट नहीं करोगे किसी को, तो जब वो बन जाएगा तो क्या करेगा? दुश्मनी तो रहेगी ना 5 साल तक।
ये मेरा क्या नहीं है, वोटर नहीं है, वैसे ही समझ लो। तो औरंगजेब जसवंत सिंह की ओर से सदैव सशंकित रहता था, अतः उसने जय सिंह और जसवंत सिंह को सदैव साम्राज्य से दूर प्रांतों में नियुक्त किया। उसने उनकी नियुक्ति कहां रखी, बहुत दूर। ठीक है। 1679 में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, जमरूद, याद रखना है, क्वेश्चन बना है। जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई, जमरूद अफगानिस्तान, जमरूद, जमरूद अफगानिस्तान। अब उसका जो पुत्र था अजीत सिंह को राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान्य कर दिया औरंगजेब ने। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि अजीत सिंह क्या है, गद्दी का हकदार है। ठीक है। और औरंगजेब मारवाड़ को हथिया लेना चाहता था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर का टीका 36 लाख रुपए के बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया। ठीक। जब दुर्गादास जसवंत सिंह का सेनापति था, किसका, राजस्थान में आज भी कहावत है कि हेमा पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास, कि बेटा ऐसा होना चाहिए जैसा कैसा, दुर्गादास। समझ में आया। तो जसवंत सिंह का सेनापति कौन, दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की मांग की। तब औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, ये अजीब सी मांग थी, राजपूत क्यों करेगा इस्लाम स्वीकार, कि अजीत सिंह अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो मारवाड़ का सिंहासन दे दिया जाएगा। किंतु अजीत सिंह ने इनकार कर दिया। किसने, अजीत सिंह ने इनकार कर दिया। मारवाड़ और मुगलों के बीच लगभग 30 वर्षों तक युद्ध 3 चरणों में चला, 1681 से 1687, जिस समय दुर्गादास दक्षिण में था। फिर 1687 से 1701, जब दुर्गादास के नेतृत्व में 1701 से 1707 में, इस काल में राजपूतों ने मारवाड़ के लगभग स्वतंत्र करा लिया था। ठीक है। तो 3 चरणों में कहा, 1681 से 1687, उसके बाद 1687 से 1701 और फिर 1701 से 1707। ठीक है। तो 1687 से 1701 तक दुर्गादास के नेतृत्व में, 1701 तक दुर्गादास के नेतृत्व में, 1701 से 1707 ये राजपूतों ने मारवाड़ को लगभग स्वतंत्र कर लिया था। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक, 1679 से 1709 का नायक कौन था, दुर्गादास था। कौन था, कर्नल टॉड ने राठौरों का यूलिसिस कहा है। किसको, यूनान का महान योद्धा था एक यूलिसिस। तो दुर्गादास की तुलना कर्नल टॉड, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है, उन्होंने कहा है कि राठौरों का यूलिसिस कौन है, दुर्गादास। हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। और राजपूत उनकी वीरता के कारण आज भी कहते हैं कि हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। 1709 में सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया। जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद कौन बना, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट बना। मुअज्जम, क्या नाम था उसके बेटे का, मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसने बाद में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होगी, 1709 में बहादुर शाह फर्स्ट ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया था बाद में। ठीक है। मुगलों के साथ हुए युद्ध में राठौरों का साथ मेवाड़ ने भी दिया था, क्योंकि एक तो मेवाड़ का राजा राज सिंह जजिया कर लगाने के कारण औरंगजेब से नाराज था, दूसरा अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। बाद में औरंगजेब ने शहजादा अकबर के विद्रोह के दमन हेतु दक्षिण जाना पड़ा। फलस्वरूप उसने मेवाड़ के शासक जगत सिंह या जय सिंह, राज सिंह की मृत्यु के बाद जो शासक बना था, से संधि कर ली और कुछ परगने के बदले जजिया समाप्त कर दिया और अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन भी प्राप्त किया। ठीक है। जजिया समाप्त कर दिया, किसके कहने पर, जय सिंह के कहने पर। किसके कहने पर। इस प्रकार औरंगजेब न तो पूर्णतः मेवाड़ और मारवाड़ को ही दबा सका, उल्टे उसने अपने एक बहादुर और विश्वसनीय मित्र राजपूतों को क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो 3 नाम याद रखने भाई, आमेर का राजा जय सिंह, मेवाड़ का राजा राज सिंह और जोधपुर का राजा जसवंत सिंह। इतना समझ में आ गया। ठीक है। फिर कुछ विद्रोह पढ़ते हैं भाई, बड़े खतरनाक विद्रोह हुए औरंगजेब के समय में। क्या हुए, जरा धाईमा पन्ना का देखना, कहां पर है धाईमा पन्ना। हाँ, नाम सुना है, धाईमा हो तो पन्ना जैसी, जिसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, राजकुमार को बचा दिया। किस राज्य से संबंधित थी धाईमा पन्ना,
चित्तौड़ समय किसके समय थी धाई पन्ना? ढंग से देखो, एकदम जल्दबाजी मत किया करो, कोई जल्दी नहीं है, परसों है पेपर, बहुत टाइम है अभी। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह। हाँ, थोड़ा जैसे मैंने कहा ना कि हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास, ऐसे धाई माँ में पन्ना का नाम भी आता है। तो पन्ना का नाम भी देख लेना आप कि कहाँ पर धाई माँ पन्ना की जो कहानी है। राजकुमार कौन था जिसको बचाया था धाई माँ पन्ना ने? उदय सिंह। उदय सिंह को बचाया था, है ना? राणा सांगा राणा सांगा का पौत्र, एक पुत्र। पुत्र। चलो, अब औरंगजेब के समय विद्रोह भाई, सबसे पहले जाटों का विद्रोह। किसका विद्रोह? जाटों का विद्रोह। और जाटों का नेता कौन? गोकुल या गोकुला। जाटों का नेता कौन? गोकुला। और एक चरण में नहीं हुआ, कई चरणों में हुआ भाई। तो औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः कौन? जागीरदारों ने किया। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों को लेकर शुरू हुआ। किस कारणों को लेकर? आर्थिक कारणों को लेकर शुरू हुआ। इस विद्रोह को सतनामी आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त था। किनका? सतनामियों का। सतनामी कौन थे? सतनामी कौन थे भाई? सत्य ईश्वर में विश्वास करते थे। नारनौल और मेवात जिलों के सतनामी, है ना? मुंडिया भी बोलते थे इनको। अपने शरीर के सारे बालों को मूंड कर रखते थे इनको, इसलिए क्या बोलते थे इनको? मुंडिया। क्या बोलते थे? मुंडिया। तो चलो, सतनामी का विद्रोह इसके बाद पढ़ना है हमने। मतलब बाद में जो विद्रोह हुआ सतनामियों का, उन्होंने भी समर्थन दिया। तो क्या हुआ? 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली ने जाटों को परास्त किया और गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। क्या किया? बंदी बनाकर मार डाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो घटनाएं तो बहुत सारी हैं नोट्स में, लेकिन उतना नहीं बता रहा हूं मैं। अब गोकुल की मृत्यु के बाद कौन आया? राजा राम आया। अब आपने ना क्रम याद रखना है, सबसे पहले गोकुल, फिर राजा राम, फिर कौन आएगा? राजा राम, रामचेरा, एक साथ नाम याद करना है आपने। फिर किसका नाम याद करना है? हाँ जी, फिर चूड़ामन, फिर बदन सिंह जाट, है ना? तो ये क्रम याद रखना है आपने, ठीक है? तो 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा जाट विद्रोह कर दिया, है ना? नो इफ नो बट ओनली जट, सुना है आप? नो इफ नो बट ओनली जट। अब जाट मानने वाले तो थे नहीं, तो जाटों ने फिर राजा राम के नेतृत्व में क्या किया? फिर विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था भाई। क्या था? अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमलों के साथ साथ लूटमार की नीति भी अपनाई। सठे सठ्यम समाचरे, सठ के साथ क्या करना चाहिए? सठता का व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टैट, है ना? तो छापामार हमलों के साथ साथ लूटमार की नीति अपनाई। राजा राम ने क्या किया? मतलब धर्मांधता का बदला धर्मांधता से दिया। वो हालांकि मैंने कहा जाटों का विद्रोह क्या आर्थिक कारणों से था, पर धार्मिक भी दिखते हैं इसमें। वो वहां मंदिर तोड़ रहे थे। इसने क्या किया? सिकंदरा, जहां की अकबर की कब्र है, आगरा के निकट पड़ता है सिकंदरा, अकबर की कब्र से उसने उखाड़कर अकबर की हड्डियों को जला दिया। क्या कर दिया? तो अकबर की हड्डियों को जलाने वाला कौन था? आंसर राजा राम। यानी सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा, मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया, जो कि इस्लाम में क्या है? फिर हराम। जलाते नहीं है ना भाई, क्योंकि इस्लाम कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ। और सऊदी अरब में जंगल है? नहीं है। क्या है? रेगिस्तान है। तो क्या करेंगे अगर कोई डेड हो जाएगा वहां पर? तो क्या करेंगे बताओ? दफनाएंगे। किस में दफनाएंगे? रेत में दफनाएंगे। अब रेत में अगर कोई जानवर खोद के खा जाए तो उसके ऊपर फिर पत्थर रखेंगे, इसलिए कब्र बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कब्र बनाई जाती है। फिर कबीले हैं, रेगिस्तानी कबीले हैं, है ना? अब कबीले हैं तो वहां पर क्या है कि आपने सुना होगा कि ना तो हिंदुओं में, ना ईसाइयों में, ना यहूदियों में, किसी में भी मौसी की बेटी, बुआ की बेटी, मतलब इनके साथ विवाह नहीं होते हैं। अपनी सगी बहन जैसा ही माना जाता है हिंदुओं में, ठीक है?
चाहे बुआ की बेटी हो, मौसी की बेटी हो। लेकिन इस्लाम में क्या है ऐसा? क्या इस्लाम में क्या विवाह का प्रथा है? तो इसलिए है कि भाई कबीले हैं। अब कहाँ, मतलब वहां बस जनसंख्या, क्योंकि रेगिस्तानों में ज्यादा तो होती नहीं थी उस जमाने में, तो क्या हुआ कि अब भाई क्या, जब धर्म युद्ध हुए ना, तो मैंने बताया नहीं आपको कि जैसे 100 लोग हैं टोटल, माना 100 लोग में से क्योंकि धर्म युद्धों में कौन मरे? पुरुष। कौन हो गए? पुरुष मर गए। पुरुषों की संख्या हो गई कम 20, और महिलाएं कितनी रह गई? 80। इसलिए बोला एक पुरुष 4 महिलाओं की क्या करेगा? देख रेख करेगा। क्या करेगा? देख रेख करेगा। तो अब देख रेख करेगा तो यार दूसरे कबीले की बालिका की देख रेख थोड़े करेगा, किसकी करेगा? अपने ही उनकी देख रेख करेगा। क्या करेगा? अब वो देख रेख क्या हुआ? वो विवाह में तब्दील हो गया। किसमें हो गया? यानी फिर 4 विवाह क्या हो गया? जायज हो गया। किसमें? इस्लाम में। अब वो इस्लाम वहां से चला तो साथ में प्रथाएं भी चली। क्या चली? प्रथाएं भी चली। वो प्रथाएं बनी थी डेजर्ट के हिसाब से, लेकिन क्या वो प्रथाएं जब इधर को चली तो प्रथाएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो पुरुष के पक्ष में थी। किसके पक्ष में थी? पुरुषों के पक्ष में थी। है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक। तो इसलिए वो प्रथाएं हैं, ठीक है, ताकि संबंध और मजबूत हो जाएगी। ठीक। और फिर क्या हुआ भाई? फिर आए जी चूड़ामन जी। कौन आए? तो वैसे क्या हुआ कि अकबर के पौत्र बीदर बख्श, सॉरी औरंगजेब का पौत्र था, एक पोता था बीदर बख्श, और आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजा राम को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, राजा राम भी गया। तो तीसरा आता है अब चूड़ामन। कौन आता है? चूड़ामन। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसका भतीजा चूड़ामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसे मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो अब पूछेगा भरतपुर जाट राज्य की स्थापना किसने की? आंसर चूड़ामन ने की। किसने की? चूड़ामन। भरतपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? जरा देखना घाना बर्ड सेंचुरी कहां है? घाना बर्ड सेंचुरी चेक कर लो। भरतपुर के आसपास है क्या? कभी गया था मैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आज से 20-22। भरतपुर राजस्थान में है ना? हाँ, भरतपुर जा रखा हूं मैं। चलो, तो मैं एक कहानी इसलिए सुनाता हूं बीच में ताकि आपको याद हो जाए कि मैं घाना बर्ड सेंचुरी गया था, वो भरतपुर में पड़ती है। तो घाना बर्ड सेंचुरी उसको बोलते हैं केवला देव। साथ में देखो उसका अन्य नाम भी होगा, केवला देव है। घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। ओ बर्ड्स आती हैं वहाँ, विदेशी बर्ड्स आती हैं, है ना? उनका स्वागत करना चाहिए हमें, उन्हें दाना देना चाहिए। हिमालय पार करके आती हैं बेचारी, क्या उनको मारना नहीं है, उनका स्वागत करना है। क्या करना है? उनके पास पता है आपको जीपीएस सिस्टम है। आप तो जीपीएस से चलाते हो कार, उनके ऑलरेडी ऑटोमेटिक नेचुरल जीपीएस सिस्टम है। यानी उनकी दादी भी आई थी, उनका दादा भी आया था, वो भी आ रहे हैं, उनके पोते परपोते सब आएंगे और सदियों तक आते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग या बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाया तो। चलो आगे, सतनामी विद्रोह। भाई सतनामी मैंने कहा मुंडिया बोलते थे इनको, सत्य ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए क्या बोलते थे? सतनामी। मुंडिया इसलिए बोलते थे संपूर्ण शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे, इसलिए क्या बोलते थे इनको? मुंडिया बोलते थे। एक मुगल सैनिक के साथ झगड़ा हुआ और सतनामी विद्रोह शुरू हो गया। एक छोटे से झगड़े से क्या हो गया? तो मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया। सतनामी वैरागियों का एक पंथ था। इस पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में नारनौल नामक स्थान पर हुई थी। कहां पर हुई थी? नारनौल। कहां पड़ता है नारनौल? चेक करो, हरियाणा में पड़ता है क्या? नारनौल हरियाणा। तो सतनामियों का जो गढ़ था वो कहां था? नारनौल हरियाणा। हाँ, और ये शुद्धाद्वैत में उनका विश्वास था। अब शुद्धाद्वैतवाद वाले कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद याद आया कुछ? निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। याद आया? रामानुजाचार्य का
विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनका अद्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद, है ना। फिर और कई सारे वाद हैं। शिव विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, देखो, शिव विशिष्टाद्वैतवाद। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं आपके, उनका है अद्वैतवाद, ठीक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, क्या, भज गोविंदम। चलो जी, तो सतनामी कौन थे? अधिकतर किसान थे, दस्तकार थे, निम्न जाति के थे। सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण क्या, सतनामी पुकारते थे लोग इन्हें। वे अपने शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे, इसी कारण उन्हें मुंडिया कहा जाता था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के झगड़े को लेकर शुरू हुई। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों, जिनमें अधिकतर राजपूत थे, ने मुगलों का साथ दिया। ये अजीब सी बात थी कि राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया सतनामियों का विद्रोह दबाने में। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, अफगानियों का विद्रोह, अफगान विद्रोह हुआ 1667 में। यूसुफ जई कबीले, यूसुफ जई किन्हें बोलते हैं? अफगान बलूचियों को। यूसुफ जई किसे बोलते हैं? अफगान बलूची। बलूचिस्तान सुना है? हाँ। यूसुफ जई कबीले पश्चिमोत्तर क्षेत्र के स्थित के एक सरदार भागू ने एक प्राचीन शाही खानदान का वंश होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को राजा और स्वयं को उसका वजीर घोषित करके विद्रोह कर दिया। अमीर खां के नेतृत्व में मुगलों द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। 1672 में अफगानों ने अफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उसने स्वयं को राजा घोषित किया। उसने अपने आप नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्का चलाया। क्या किया भाई? अपने नाम का खुतबा पढ़ना, अपने नाम का सिक्का चलाना विद्रोह माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्रोह माना जाता है। ठीक है जी। 1675 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर शक्ति और कूटनीतिक प्रयासों द्वारा अफगानों की एकता तोड़ी और शांति स्थापित की। अफगान विद्रोह का कारण पृथक अफगान राज्य की स्थापना के उद्देश्य था। इस विद्रोह में रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन, रोशनाई संप्रदाय किसने ने पृष्ठभूमि प्रदान की। रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की। अब ये पूछेगा आपसे अफगान विद्रोह। उसके बाद होता है भाई बुंदेलों का विद्रोह। किसका? मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा से बदला लेने के लिए चंपत राय, ओरछा का जो शासक था चंपत राय, ने औरंगजेब का साथ दिया था। चंपत राय ने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने उसे पंचहजारी का मनसब दिया था, सम्मान सूचक खिताब दिया था, किंतु किसी बात पर चंपत राय ने 1661 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पराजित होने के बाद उसने आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। तो कौन सा ऐसा बुंदेला सरदार था जिसने आत्महत्या कर ली थी? आंसर चंपत राय। अब चंपत राय का बेटा होता छत्रसाल। कौन होता है? वही मस्तानी बेगम भेंट की जिसने किसको? बाजीराव को, है ना। तो चंपत राय की मृत्यु के बाद उसका बेटा छत्रसाल औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि उसने पुरंदर की संधि तथा बीजापुर घेरे के दौरान औरंगजेब की सराहनीय सेवा की थी, लेकिन 1605 में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। फलस्वरूप उसे 4000 का मनसब राजा घोषित कर दिया गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। औरंगजेब के समय मुगलों का असम के अहोमों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोमों पर आक्रमण करके उनसे संधि करने के लिए मजबूर किया। 1671 में अहोमों ने अपने इलाके मुगलों से दोबारा छीन लिए। अहोम है वो। कौन है? अहोम। वो नहीं छोड़ते, है ना। चलो जी, शहजादा अकबर का विद्रोह। ये बेचारा तो क्या बोलना है इसको, अपने ननिहाल में जाके मरा, है ना। तो मेवाड़ के शासक और मारवाड़ के राठौरों के सहयोग का आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया। भाई राजपूतों ने कहा हम देंगे साथ तेरा। किसका? मेवाड़ ने कहा, मारवाड़ ने कहा। मारवाड़ में राठौर होते हैं, ठीक है। मेवाड़ के शासक ने और मारवाड़ के राठौरों ने कहा कि हम तुझको सहायता देंगे, तेरे पिताजी ठीक नहीं है, धर्मांध हैं और क्या है, असहिष्णु हैं, तू राजा बन। अब वो आ गया।
शहजादा अकबर ने 1681 में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया, अपने पिताजी पर। किस पर? औरंगजेब। एक तो पिताजी, ऊपर से औरंगजेब, आक्रमण कर दिया। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया। संभाजी ने भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प की, आश्वासन दिया, लेकिन तब फिर क्या, औरंगजेब पहुंच गया था पीछे। फिर कहाँ? फारस भाग गया, ननिहाल अपने। कहाँ? सोचा नानी की यहाँ क्या पता बच जाऊं, पर इतना भगाया औरंगजेब ने उसको। बल्कि जब फारस जा रहा था तो बीच में की कोई एक जगह थी जहां के राजा उसको कुछ पैसों के बदले औरंगजेब को सौंप रहा था, तो नाना जी ने धमकी दी, मतलब ननिहाल वालों ने धमकी दी उस छोटे राज्य को कि अगर मेरे नाती को क्या कर दिया तूने, जवाई को सौंप दिया, तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। तो तब फिर बड़ी मुश्किल से वहां से बच के ननिहाल पहुंचा। तो इतना भगाया गया इसे कि मर ही गया बेचारा। चलो, पुर्तगालियों का दमन। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त करके उनको बाहर खदेड़ दिया। फिर आता है भाई सिख विद्रोह। क्या आता है? सिख विद्रोह है, बड़ा विद्रोह। ठीक है, अंतिम जो विद्रोह हुआ वो सिखों का हुआ। कितना रह गया? क्योंकि सिख बड़ा है। वही, चलो 10 सिख गुरु भी बताने थे मैंने। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वाले सिख कौन थे? अंतिम थे। कौन थे? सिख क्या थे? अंतिम थे। औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ, जो धार्मिक कारणों से हुआ। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर के प्राण दंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों को लगातार विरोध किया। ठीक है, उन्होंने मखोवल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। आनंदपुर साहब को अपना मुख्यालय बनाया। मखोवल या आनंदपुर, ये याद रखना, आपने यहां से क्वेश्चन बना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरक ग्रंथ का संकलन किया जिसका नाम 10वें बादशाह का ग्रंथ रखा। 10वें बादशाह का ग्रंथ, आंसर गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी, जिस कारण वे दक्षिण गए। परंतु गोदावरी नदी के तट पर नादिर या नानदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह जी की छुरा घोंपकर हत्या कर दी, घायल कर दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 2 माह बाद उन्होंने अपना अंत समय निकट जानकर अपने शरीर को 7 अक्टूबर 1708 को चिता को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? चिता को सौंप दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था भाई? एक बार क्वेश्चन पूछा तो पटना में हुआ था। कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। पटना साहब गुरुद्वारा है। और जो उनकी मतलब उन पर मृत्यु हुई थी वो नांदेड़। कहां पर? नांदेड़, महाराष्ट्र में। और नांदेड़ किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, तो इन्होंने 7 अक्टूबर 1708 को इन्होंने अपने आप को चिता को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के पास जफरनामा भेजा था। क्या भेजा था? जफरनामा। औरंगजेब को के पास जफरनामा भेजने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। इस प्रकार औरंगजेब को धर्मांध और अदूरदर्शिता पूर्ण नीति ने सिखों के एक धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू एवं सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, कश्मीर के पुराने प्रशासक सैफ खां को पुलों का निर्माणकर्ता के रूप में याद किया जाता है। एक बार क्वेश्चन बना, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। पुलों का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? कश्मीर का सैफ खां। कश्मीर का सैफ खां। ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या हुआ कि विद्रोह में दबाता रहा, दक्कन में रहा कौन? औरंगजेब। उसके लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। लास्ट में मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर फकीर बुरहानुद्दीन शेख जैनुल हक, ये इंपॉर्टेंट है, फकीर बुरहानुद्दीन शेख जैनुल हक की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। इसको कहा जाता है कि
औरंगजेब के लड़कों में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। इसका शव सड़ता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। बाद में जब सड़ गया, खराब हो गया इसका शव, तब दफनाया गया। कहाँ? फकीर बुरहानुद्दीन शेख जैनुल हक के जहाँ पे कब्र है उसके अहाते में दफनाया गया। किसको? औरंगजेब को। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा कितना है टाइम बचा हुआ? 45 हो रखा है। मैं मोटा मोटा थोड़ा सा 10 सिख गुरु बता दूं, उसके साथ ही फिर क्या, फिर मुगल प्रशासन करेंगे। ठीक है, 10 सिख गुरु। गुरु नानक देव आपको पता ही है, 1469 से 1538। ठीक है, जब गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी तो उन्हें हिंदू संत ही माना जाता था। क्या माना जाता था? हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे। किस पे? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। अवतारवाद कर्मकांड का विरोध करते थे। समानता और सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया। धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की। किसने की? गुरु नानक देव ने की। फिर इनका एक शिष्य थे लहणा। कौन थे? ये बाद में बनते हैं गुरु अंगद देव के नाम से। कौन? सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी। तो वो जो शुरू की वो किसने की? लहणा आएगा ऑप्शन में, या गुरु अंगद देव आएगा? तो गुरु अंगद देव जी ने की, बाबा श्री चंद जी ने। ठीक है, और गुरु अंगद देव जी के पुत्र हाँ जी, चलो इसमें तो अच्छा, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया इन्होंने। क्या बनाया? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। भाई देखो, सिख धर्म में जात पात नहीं होती है। कोई भी जाके गुरुद्वारा में क्या कर सकता है? खाना खा सकता है। जात पात नहीं होती है। लंगर इसीलिए लगाया गया था कि सारे लोग बैठकर एक जगह पर क्या करें। सिख लोग ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है, कौन सी जात है, सबको खिलाते हैं। ये समझ में आ गया? तो असली जो आप लोग तो अब छोड़ो, क्या बोलना है ना, जो असली संत हैं इस देश के वो कौन है? गुरु नानक देव। क्योंकि मेन चीज क्या होती है? भोजन खिलाना। क्या? वो भी फ्री में। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद गुरु अमरदास जी। कौन? गुरु अमरदास जी। मतलब हम लोग जा रहे हैं ना, मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंट वैलेंटाइन, सेंटा क्लॉज, लेकिन उनसे बड़े जो संत हैं वो हमारे देश में हुए हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, है ना। अब गुरु अमरदास जी भाई, और आप लोग सुरक्षित हो आज इन्हीं लोगों की वजह से हो। किनकी वजह से? हाँ, सिखों की वजह से। समझ में आया? वरना अफगानियों का शासन होता है यहाँ पर। वरना आप भी क्या होते? अफगानिस्तान में किसका शासन है? तालिबानियों का। तो तालिबान होता है यहाँ पर अगर सिख ना होते, अगर महाराजा रणजीत सिंह ना होते। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, और अगर सिख कम्युनिटी क्या ना होती, सैनिक कम्युनिटी ना बनती। चलो, गुरु अमरदास जी भाई गुरु अंगद देव के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सिख संप्रदाय को संगठित रूप दिया और 22 गद्दियां बनाई इन्होंने। क्या बनाई? अपने शिष्यों के लिए पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मादक द्रव्यों का सेवन का विरोध किया। ठीक है, अकबर ने पंजाब में गुरुजी से भेंट की और गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया। ठीक है, और उनकी पुत्री के नाम पे कई गांव दान में दिए। समझ में आया? लवण पद्धति की प्रारंभ, यहां से क्वेश्चन बनता भी, लवण पद्धति का प्रारंभ किसने किया? आंसर गुरु अमरदास जी ने किया। किसने किया? लवण पद्धति का प्रारंभ किसने किया? गुरु अमरदास जी ने किया। लवण पद्धति का मतलब होता है कि हिंदू के विवाह को पृथक करने के लिए, सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवण पद्धति का प्रारंभ किसने किया? गुरु अमरदास जी ने। अगले जो सिख गुरु हुए, गुरु रामदास जी हुए। ठीक है, अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। 500 बीघा जमीन दी गुरु रामदास जी को। एक प्राकृतिक तालाब था उस 500 बीघा में। यहीं पर अमृतसर की जो नगर है, अमृतसर नगर, वो यहीं पर है। अमृतसर नगर की स्थापना हुई और गुरु का पद पैतृक हो गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो। एक तो पूछेगा अकबर ने 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को दी? तो चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी को दी। और गुरु का पद पैतृक हो गया। आंसर गुरु रामदास जी।
के समय में। फिर बनते हैं गुरु अर्जुन देव। कौन बनते हैं? इन्होंने तो बहुत सारे काम किए। इन्होंने अपने से पहले जो गुरु थे उनके उपदेशों का संकलन किया, आदि ग्रंथ साहब का निर्माण, आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया। इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया। ठीक है। फिर इन्होंने हरमिंदर साहब गुरुद्वारे की नींव डाली। और कमाल की बात है कि सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर के हरमिंदर साहब की नींव डाली थी। किसने डाली थी नींव? सूफी संत मियां मीर। सूफी संत मियां मीर द्वारा जो वो थी, वो नींव, जो नींव मतलब बुनियाद जो डाली गई थी, वो किसके द्वारा डाली गई थी? सूफी संत मियां मीर। हरि मंदिर साहब बोलते हैं, हरमिंदर साहब पंजाबी में बोलते हैं। हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा, जिसको आप स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, क्या बोलते हैं? गोल्डन। रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब का जो गुरुद्वारा है उसमें सोना जड़वाया गया। फिर स्वर्ण मंदिर बोलते हैं क्योंकि स्वर्ण जड़वाया। किसने जड़वाया? महाराजा रणजीत सिंह। एक आंख खराब थी उनकी, युद्ध में खराब हो गई थी, और ये शुक्र चकिया मिसल के थे। 12 मिसलें होती हैं सिखों में। कितनी? तो उस मिसल में एक मिसल होती है, जैसे एक मिसल होती है शुक्र चकिया, उस मिसल के थे। क्वेश्चन बना महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? आंसर, और ये उत्तराखंड में पूछा गया, शुक्र चकिया मिसल के थे। इतना समझ में आ गया? स्वर्ण मंदिर याद हो गया? ठीक है। आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ की अपने शिष्यों से। क्या? 10% दान के रूप में लेने की प्रथा का प्रारंभ किया। साथ में इन्होंने जो जहांगीर का एक बेटा था, विद्रोही बेटा खुसरो, उसको आशीर्वाद दिया, 2 लाख रुपए दिए शायद, और जहांगीर ने क्या कर दिया? इन्हें फांसी दे दी, मृत्युदंड दे दिया। इतना समझ में आ गया? मुगल सिख संबंध क्या हो गए भैया? खराब हो गए। अपने पुत्र हरगोविंद सिंह जी को, जो अगले गुरु बनते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह जी को सशस्त्र होकर बैठने और सर्वोच्च सेना संगठित करने का आदेश दिया। गुरु के मृत्युदंड से को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारण नामक जगह की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। फिर बने गुरु हरगोविंद। कौन बने? सैनिक संप्रदाय बना दिया इन्होंने। सिखों को क्या बना दिया? सैनिक संप्रदाय बना दिया। धन की बजाय घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया। ठीक है। इन्होंने अपने लोगों से पूछा कि तुम हार क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मुगल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? और हम लोग क्या हैं? सात्विक खाने वाले हैं, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मांस खाने की आज्ञा दी। गुरु ने क्या किया? गुरु ने कहा आप लोगों को भी मैं आज्ञा देता हूं क्या? मांस खाने की। देखो, लड़ना पड़ता है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, टूट फूट होती है, कट फट लगते हैं। प्रोटीन ही वो चीज होती है जो क्या करता है ना, जो मसल्स का क्या करता है? निर्माण करता है। तो गुरुजी ने क्या किया? मांस खाने की आज्ञा दी, लेकिन कहा हलाल का नहीं खाना है भाई। क्या? मच्छी नहीं खानी, मच्छी हलाली होती है। क्या होती है? जो तड़फ के मरेगा वो हलाल माना जाता है। मच्छी भी क्या होती है? हलाल, तड़प के मरती है। ठीक है। हलाल में क्या किया जाता है? तड़प के मारा जाता है। जो हिंदू खाते हैं वो क्या खाते हैं? झटका, 2 तरह के, एक ही बारी में। तड़फेगा तो देखो मृत्यु तो मृत्यु है, तड़फेगा तो तब भी, बट हलाल में क्या होता है? कट मारा जाता है गले पे। क्या मारा जाता है? चलो, मांस खाने की आज्ञा दी। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन, तख्त अकाल बंगा की नींव किसने डाली? आंसर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। अमृतसर की किलेबंदी की? आंसर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी? आंसर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। शाहजहां से बाज प्रकरण जो हुआ वो गुरु हरगोविंद सिंह। शाहजहां के प्रिय बाज को देने से मना कर दिया गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, नहीं देता मैं, क्या कर लोगे? समझ में आया? फिर आते हैं गुरु हर राय। कौन आते हैं? गुरु हर राय। दारा के सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद की। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर अपने पुत्र राम राय को भेजा। अब यहां पर ये हैं गुरु राम राय, जो देहरादून में डेरा डालते हैं, देह त्यागते हैं। तो गुरु हर राय ने अपने पुत्र गुरु राम राय को क्या किया? भेजा औरंगजेब के दरबार में। उन्होंने वहां चमत्कार दिखा दिए। चमत्कार दिखा दिए तो गुरु परंपरा से क्या हो गए? वो बाहर हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? गुरु हरकिशन को गद्दी सौंपी। फिर गुरु हरकिशन बने। ठीक है। फिर बने गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर आपको पता है, बाकला दे बाबा कहा,
हरकिशन की मृत्यु से पहले उन्हें बाकला दे बाबा कहा। तत्पश्चात बाकला के गुरु स्वीकृत हो गए और फिर बाद में क्या, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, गुरु की हत्या कर दी गई। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने की। किसने की? औरंगजेब ने की। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पंजाब की तराई में मखोवल और आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया इन्होंने भाई। क्या किया? पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। क्या कहा गया? खालसा कहा गया। नाम के अंत में सिंह लगाया। ये बड़ा गुरुजी का मस्तिष्क देखिए ना, बच्चे की परवरिश बचपन से ही उसे क्या कहा? तू शेर है, सिंह है। अगर किसी बच्चे को बचपन से आप ये बोलोगे तू सिंह है, तो क्या बनेगा? वो सिंह जैसा बनेगा। और बनते हैं। और बच्चे को बचपन से ही बोलेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, तो क्या होगा? फिर वो बच्चा कैसा बनेगा? डरपोक बनेगा, है ना। वो बच्चा छिपकली से भी डरेगा, वो बच्चा चूहे से भी डरेगा अगर डराओगे बचपन में। और अगर उसे बोलोगे नहीं तू शेर है, तो कॉन्फिडेंस अंदर भरना। और मैंने कहा सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह जी के जो क्या थे, शिष्य थे। तो खालसा समझ में आ गया, सिंह की उपाधि दी और खालसा का गठन किया उन्होंने। किसका गठन किया? 1699 में। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट भी याद करनी पड़ेगी। 1699 में खालसा का गठन किया। प्रत्येक सिख को का पंचमकार, क्या 5 चीजें रखनी जरूरी हैं भैया। कौन कौन चीजें? केश, आपको केश रखने पड़ेंगे बड़े, दाढ़ी, कैंची नहीं लगानी है उस पर। कंघा रखना पड़ेगा। युद्ध में केस संवारने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़े कि युद्ध में जा रखे तो कंघा रखना पड़ेगा, कड़ा रखना पड़ेगा। आपको अपनी शपथ याद रहे हर समय। क्या पहनना पड़ेगा? कड़ा पहनना पड़ेगा। आप लोग भी पहने भाई, और आपको याद रहे कि आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो। जब जब आप भूलो तो क्या करो, उसको वो याद दिलाए आपको कड़ा, ठीक है। कच्छ, कच्छ की बात की। और कृपाण, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग है। मूल अधिकारों में भी सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलने का अधिकार दिया गया है। क्या किया गया है? मतलब एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें कृपाण लेकर, चाहे वो सिख हो चाहे सिखनी हो, है ना। और ये पग धारण करेंगे। क्या करेंगे? बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप हेलमेट पहनो, पग पहनेंगे। क्या पहनेंगे? तो ट्रैफिक जो यातायात के कानून होते हैं वो नहीं लगते उन पर। अगर आपने पग पहन रखा है तो आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी ने पग रखवाई इसीलिए थी। क्यों रखवाई थी? क्योंकि जब मुगलों से संघर्ष हो रहा था तो हेड इंजरी से बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा पग पहनो भाई। और पग छोटी मोटी पग नहीं पहनते हैं। आपने देखे होंगे सिखों में कौन, क्या बोला जाता है उन्हें, जो बड़े योद्धा होते हैं, 5 लोग चलते हैं जो आगे, पंच प्यारे नहीं, कुछ और बोलते हैं। उनकी पग देखना बड़ी, क्या कहा जाता है उन्हें? तो उतनी बड़ी पग पहनते थे उस जमाने में युद्ध में। समझ में आया? ठीक है। 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किया इन्होंने, सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है। तो इतना पढ़ना है आपने। बाकी डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा मैं गुरुजी लोगों के बारे में, ठीक है। कितने मिनट का हो गया?